नमस्कार। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पता है, कभी-कभी डिजाइन में किए गए छोटे-छोटे बदलाव भी बिक्री पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक ऐसी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो लगभग हर ऑनलाइन स्टोर ओनर को परेशान करती है। होता क्या है, लोग वेबसाइट पर आते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और फिर बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? अब मजे की बात यह है कि इसका जवाब ना कहीं दूर नहीं है। ये तो हमारी आंखों के ठीक सामने उस स्टोर के डिजाइन और उसकी बनावट में ही छिपा होता है। और ये सब कुछ बस दो चीजों पर आकर टिक जाता है, यूएक्स और यूआई। इन्हें समझ लिया तो विजिटर्स को कस्टमर्स में बदलना काफी आसान हो जाता है। तो ठीक है, समझते हैं ये हैं क्या। मान लीजिए एक घर बनाना है। अब घर के लिए एक तो मजबूत ब्लूप्रिंट चाहिए है ना, और साथ ही एक खूबसूरत इंटीरियर डिजाइन भी। बस एक कामयाब वेबसाइट भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस यानी यूएक्स की। इसे हम उस घर का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। मतलब इसका पूरा फोकस इस पर होता है कि वेबसाइट को इस्तेमाल करना कितना आसान है, कितना अच्छा महसूस होता है। और फिर आता है यूजर इंटरफेस यानी यूआई। ये हो गया उस घर का इंटीरियर डिजाइन। मतलब वेबसाइट देखने में कैसी लगती है, रन, बटन, फॉन्ट्स, वो सब कुछ जो विजिटर देखता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूएक्स का लेना देना है फंक्शन और फील से। मतलब काम कैसे करता है और महसूस कैसा होता है। और यूआई का लेना देना है फॉर्म और लुक से, यानी वो दिखता कैसा है। और जब ये दोनों चीजें यानी एक मजबूत ब्लूप्रिंट और एक शानदार डिजाइन एक साथ आ जाती हैं, तो बनता है एक हाई कन्वर्टिंग स्टोर। पर बात सिर्फ अच्छा दिखने की नहीं है। अब देखते हैं कि ये डिज़ाइन असल में सेल्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, कैसे ये क्लिक्स को कस्टमर्स में बदलता है। देखिए, एक अच्छा यूएक्स और यूआई सिर्फ वेबसाइट को सुंदर नहीं बनाता, इसका सीधा असर बिजनेस पर पड़ता है। ये कस्टमर का भरोसा जीतता है, उन्हें वेबसाइट पर रोके रखता है और शॉपिंग के एक्सपीरियंस को इतना अच्छा बना देता है कि लोग बार बार आना पसंद करते हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन से पक्के नियम हैं, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो एक कामयाब ई कॉमर्स डिज़ाइन की नींव रखते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, स्पीड। साइट तेज़ होनी ही चाहिए। कहते हैं कि एक वेबसाइट को 3 सेकंड से भी कम में लोड हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में एक स्लो वेबसाइट का मतलब है कस्टमर का चला जाना। बात बिल्कुल सीधी है। स्पीड तो हो गई, इसके अलावा एक्सपीरियंस एकदम सिंपल होना चाहिए। कोई झंझट नहीं, जो चीज़ ढूंढने आए हैं वो आसानी से मिल जाए। और हाँ, ये सब कुछ मोबाइल पर बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए, क्योंकि 80% से ज़्यादा ट्रैफिक तो वहीं से आता है। अब बात करते हैं यूआई की, यानी देखने में कैसा हो। यहाँ पर लेस इज मोर का फॉर्मूला काम करता है। मतलब बहुत ज़्यादा रंग या फॉन्ट्स इस्तेमाल मत कीजिए। साफ सुथरा लेआउट हो और जो ज़रूरी बटन्स हैं जैसे बाय नाउ, वो एकदम अलग से नजर आएं। ठीक है, तो अब जब हमने प्रिंसिपल समझ लिए हैं, तो चलिए अब एक जीतने वाले स्टोर का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। मतलब जो सबसे ज़रूरी पेज हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। होम पेज मतलब फर्स्ट इंप्रेशन। आते ही विजिटर का ध्यान खींच लेना चाहिए। एक बढ़िया सा हीरो बैनर, जो सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सामने, और भरोसा बनाने के लिए कस्टमर रिव्यूज और ट्रस्ट बैजेस। अब आता है प्रोडक्ट पेज। ये तो एक तरह से सेलिंग मशीन है। इसकी शुरुआत होनी चाहिए हाई क्वालिटी फोटो या वीडियो से। फिर प्रोडक्ट की कीमत, टाइटल, डिस्काउंट सब साफ साफ। और उसके बाद फायदों पर फोकस करने वाले पॉइंट्स। कस्टमर रिव्यूज और गारंटी तो भरोसा बनाने के लिए जरूरी हैं ही। और आखिर में एक बड़ा सा एकदम साफ दिखने वाला ऐड टू कार्ट बटन। चलिए अब आखिर में उन आम गलतियों को भी देख लेते हैं जो किसी भी स्टोर की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। इन्हें हम कन्वर्जन किलर्स भी कह सकते हैं। अच्छे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जितना ज़रूरी है ना, इन गलतियों से बचना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे अजीब अजीब रंग इस्तेमाल करना, वेबसाइट का स्लो होना, बहुत लंबा और मुश्किल चेकआउट प्रोसेस, या फिर मोबाइल पर वेबसाइट का ठीक से ना चलना। ये सब चीज़ें कस्टमर को तुरंत भगा देती हैं। तो आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात है वो एक सवाल है। हर डिज़ाइन से जुड़ा फैसला लेने से पहले ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या ये स्टोर यूज़र को ध्यान में रखकर बनाया गया है या सिर्फ अपनी पसंद के लिए। इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि स्टोर कामयाब होगा या नहीं।